अच्छा जी। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता किसको? जो आवाज ऊंचा उठाए, ऊंचा बोले। सूरह निसा आयत नंबर 150 में देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। इन्ना यकीनन बेशक अल्लादीना जो लोग यकफुरूना जो कुफर करते हैं, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, व रसूलिही और उसके रसूलों के साथ, व युरीदूना और वो इरादा रखते हैं, अन युफर्रिकू कि वो फर्क करें, बैन अल्लाही दरमियान अल्लाह ताला के, व रसूलिही और उसके रसूलों के, व यकूलूना और वो कहते हैं, नुमिनु हम ईमान लाते हैं, बिबादिन साथ किसी के, व नकफुरु और हम कुफर करते हैं, बिबादिन साथ किसी के, व युरीदूना और वो इरादा रखते हैं, अन यत्तखिदू कि वो बना लें, बैन का दरमियान में इसके, सबीलन कोई रास्ता, यानी कि ऐसा काम करेंगे, ईमान भी रखते हैं कुफर भी करते हैं, दोनों तरफ का रास्ता रखेंगे, चाहेंगे कि हम जब चाहें इधर चले जाएं, जब चाहें उधर चले जाएं। यकीनन जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूलों के साथ कुफर करते हैं और वो इरादा रखते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क करें, और वो कहते हैं कि हम किसी पर ईमान लाते हैं और किसी का कुफर करते हैं, वो इरादा रखते हैं कि उसके दरमियान में ही वो कोई रास्ता बना लें, यानी ये है से मुनाफिक की पहचान, ना इधर का ना उधर का। हम इसको देखते हैं। आपने इस चीज को अच्छी तरह इसके ग्रामर को देखना है, आपको पता चलेगा कि हम फाइल की पहचान किस तरीके से करते हैं। बाज़ औक़ात फाइल एक ज़ाहिरी इसम के तौर पर आता है, बाज़ औक़ात पूरे जुमले की शक्ल में भी आता है, ठीक है। इन्ना हरफे नासबा है, मुशब्बा है बिल फेल के है। मतलब क्या है मुशब्बा बिल फेल? हमने देखा था कि इसकी शबाहत फेल की तरह है। फेल में क्या होता है? काम का काम हो रहा होता है ना कोई, तो इसलिए इसको फेल के मुशाबे करार दिया है कि जब आप इन्ना के साथ कोई जुमला देखते हैं ना, तो वो होता तो जुमला इस्मिया है, लेकिन वो मुशब्बा बिल फेल के होता है। शबाहत उसमें फेल जैसी होती है, यानी काम का कोई कोई ना कोई नजर आ रहा होता है उसमें सिलसिला। अल्लाह दीना इसम मौसूल है, मारफा है, मबनी है और जमा है, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं मौसूलात जो हैं वो सारे मारफा होते हैं और सारे मरफू होते हैं, तो यकफुरूना ये बनाएगा अपना सिला। यकफुरूना फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब का सिगा है। काफारा इसका रूट वर्ड है, इसका बाब है नून। नसरा यंसुरु, कफारा यकफुरु। आप इस तरीके से बाप को पहचाने। जब मैं आपको कहूंगी ना कि ये बाप नून है, तो आपने मार्क कर लेना है, इसके ऊपर नून लगा देना है, ताकि जब भी आप इसको देखेंगे, सबक पढ़ेंगे, बार बार इसको देखेंगे, बार बार इसको देखेंगे, तो आपको ये चीज याद हो जाएगी कि यकफुरूना बाब नून से है। बाब नून क्या है? नसारा यंसुरु। अब यहाँ पे हम देखेंगे नसारा यंसुरु में जब हम कफारा यकफुरु को डालेंगे तो जमा मुजक्कर गायब में वो यकफुरूना हो जाएगा, ठीक है। हम इसके अंदर फाइल आ गया इसका। बिल्लाही बी हरफे जार, अल्लाह ही मजरूर, मुरक्कब जारी, मुताल्लिक यकफुरूना फेल के, और वाव अतफ के जरिए आगे वाला हिस्सा भी जो है वो यकफुरूना के साथ जुड़ जाएगा। अल्लाह ही व रसूली ही, अल्लाह और उसके रसूलों का। वाव अतफ है, रसूली ही मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। ये मजरूर क्यों नजर आ रहा है? बी हरफे जर की वजह से। तो ये मुरकब इजाफी जो है ये वाव अतफ के साथ जुड़ के अल्लाह ही के साथ मुरकब अतफी बना रहा है। ये मुरकब अतफी पूरा बी हरफ जर से मजरूर हो के मुतालिक बनेगा यकफुरूना फेल के। तो इस तरह यकफुरूना फेल अपने मुतालिक के साथ, यहाँ तक है ये, मुतालिक के साथ जुमला फेलिया बनेगा। ये जुमला फेलिया खबरिया जो है ये मौसूल का सिला नंबर 1 बनेगा। मौसूल का सिला नंबर 1 बनेगा। वाव अतफ है, सिला नंबर 2 शुरू होगा यहां से। वयुरीदूना और वो इरादा रखते हैं। अब आप देखिए बात अभी एक सीक्वेंस में चल रही है। एक ही लोगों की बात है कि जो अल्लाह और उसके रसूलों का कुफर भी करते हैं, फिर वही लोग हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूलों के दरमियान फर्क भी करते हैं, फिर वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम एक पे ईमान लाए और दूसरे के ऊपर नहीं लाते, ठीक है ना। ये एक ही लोग हैं, लिहाजा ये वाव अतफ के साथ पूरा जुमला ही एक ही
सेंस में आएगा। व युरीदूना, और वो इरादा रखते हैं। अब वो क्या इरादा रखते हैं? वाव अतफ है, युरीदूना फेल है मुजारे का, और जमा है, मुजक्कर है, गायब है, रा वाव दाल इसका रूट वर्ड है, ये भी बाब नून से है, रादा यरूदू। ठीक है। अब चूंकि इसके पहले पर चूंकि ये मजीद फी में है, तो ये मुजारे की पेश उस वजह से है, इसको आप जहन में ना रखिएगा। वैसे ये जो रादा आता है ना, रा वाव दाल रूट वर्ड, ये बाप नून से आता है। वो इरादा रखते हैं, हम इसमें फाइल है, फेल फाइल जुमला फेलिया, अन ये के अन्नासबा है, अन्नासबा के साथ जो जुमला शुरू होता है ना, उसके बाद फेल मुजारा मंसूब होता है। ये हरफ नासबा है ना, फेल मुजारे को मंसूब भी करेगा, और अन की तावील में जाके फिर ये पूरा जुमला मुअव्वल मज़दर बन जाएगा, यानी मज़दरी मायनों में आ जाएगा। मज़दर क्या होता है? किसी फेल को के काम के मायने, किसी फेल के मायने होते हैं उसमें। ठीक है। तो जब ये फेल के मायनों में जाएगा ना, तो फिर ये मजदर की तरह बन जाएगा। ठीक है। और फिर ये बन जाएगा, क्योंकि ये नसब में होगा, नासबा है ना, नसब में होगा, लिहाजा पीछे वाले फेल के लिए ये मफऊल बन जाता है। तो अन नासबा युफर्रिकू, फेल मुजारा मंसूब, नूने इराबी इसका ड्रॉप हो गया है, फा रा काफ इसका रूट वर्ड है, ये भी बाब नून से आता है। फरका यफरुकु, नसरा यंसुरु से ही। ठीक है। पहले हर्फ पे पेश मजीद फीकी है, उसे आप अभी नहीं देखेंगे। बैन अल्लाही, अल्लाह ताला के दरमियान, बैना एक ज़र्फ है, और अल्लाह ही इसम है, जो कि ये बैना ज़र्फ होने की वजह से मुजाफ बन गया, और ये मुजाफ अलैह, ये मुजाफ मुजाफ अलैह मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, जो कि मफऊल बन जाएगा युफर्रकू फेल का। अब आप देखिए, युफर्रकू फेल अपने फाइल और मफऊल के साथ अन्नाज़्मा की तावील में चला गया है। ठीक है। अब ये अल्लाह ही जो है ना, ये अपने साथ व रुसुली ही का अतफ बना, मातूफ करेगा इसको। तो क्या करेगा? मुरक्कब अतफी बना लेगा, जैसे ऊपर बना था। वाव अतफ है, रुसुली ही मुरक्कब इजाफी, अल्लाह ही व रुसुली ही बन गया मुरक्कब अतफी, जो बैना ज़र्फ का मुजाफ अलैह बना। ठीक है। अब मुजाफ और ये पूरा मुरक्कब अतफी मुजाफ अलैह, ये बन गया मफऊल युफर्रकू फेल का, मुरक्कब इजाफी की शक्ल में। अब युफर्रकू फेल अपने फाइल और मफऊल के साथ मिलकर अन्नासबा की तावील में जाके युरीदूना फेल के लिए मफूले भी ही बन गया। युरीदूना फेल, हम फाइल, और अगला पूरा जुमला मफऊल बन गया जुमला फेलिया खबरिया। वाव अतफ के जरिए पीछे जुमले का हिस्सा बना, मुरक्कब अतफी बन गया। ठीक है। ये सिला टू भी आ रहा है ना, इन्ना का आगे जुमला चल रहा है। आपने बस जहन में अभी इस तरकीब को रखना है, एक दफा नहीं समझ आएगी ना, रिकॉर्डिंग में देखिएगा। यहां से नया जुमला शुरू करते हैं। वाव अतफ है, यकूलूना, और वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? यकूलूना फेल है मुजारे का, जमा है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है, और ये भी बाब नून से आता है। काला यकूलू। ठीक है। वो कहते हैं, नुमिनु, हम ईमान लाए, या हम ईमान लाते हैं। नुमिनु हमजा मीम नून रूट वर्ड के साथ आया है, और ये है जमा मुतकल्लिम। आमीना यमन। ठीक है। इसका जो है ये बाब है, और समीआ यस्माउ, बाब सीन से आता है ये। आमीना समीआ यस्माउ, आमीना नु यमन, आमीना यमन। रिकॉर्डिंग में आप सुन लीजिएगा, बस जहन में रखिएगा बाब सीन। बी बादिन, बी हरफे जार, बादिन मजरूर, मुरक्कब जारी मुतालिक नु मीनू फेल के। ये एक पूरा जुमला हो गया। अब नु मीनू के लिए जमा मुतकल्लिम है, तो नहनु की ज़मीर इसका फाइल आ गया। नहनु की ज़मीर फाइल, फेल अपने मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला पूरा फेलिया बन गया। ये जुमला फेलिया जो है, ये यकूलूना के लिए मकूला बना। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं ना, वो बात हमने देखा था कि यकूलूना का या काला का मकूला कब बनता है? जब
कही जाने वाली बात उसमें मौजूद हो। यानी कहा क्या जा रहा है, हम किसी पर ईमान लाते हैं और हम किसी का कुफर करते हैं, ये बात है। तो ये दोनों हिस्से वावत्फी के जरिए जुड़ जाएंगे, मकूला बन जाएंगे। बस जहन में रखिएगा आप, ये आगे इंशाल्लाह ताला और इजी हो जाएंगे आपके लिए। व नकफुरु, और हम कुफर करते हैं। वाव अतफ के जरिए पीछे जुमला जुड़ेगा, नकफुरु। नकफुरु का फारा रूट वर्ड है, फेल है मुजारे का, और ये भी जमा मुतकल्लिम है। नहनु इसमें फाइल है, ये भी बाब नून से आया है, नसरा यंसुरु, कफरा यकफुरु। अब यकफुरु जब जमा मुतकल्लिम में जाएगा तो नकफुरु बन जाएगा। ठीक है, ये जुमला फेल पाई, जुमला फेलिया पूरा हो गया। और हम कुफर करते हैं बिबाद, आगे जुमले का हिस्सा भी हरफे जार बाद मजरूर मुरक्कब जारी मुतालिक है नफुरु फेल के, ये भी पूरा जुमला फेलिया बन गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि ये पूरा जुमला जो है ना यकूलूना के साथ जुड़ गया है, ये बन गया है सिला नंबर 3। इसको देख लीजिए, सिला नंबर 3। बात वही अभी तक चल रही है, मैंने आपको कहा था जहन में रखिएगा कि ये लंबी बात है। एक ही तरह के लोग हैं, वही बात कर रहे हैं, वही इनकार कर रहे हैं, वही नबियों में फर्क कर रहे हैं, और वही कहते हैं कि हम किसी पे ईमान लाए हैं, हम किसी पे ईमान नहीं लाते। ये सब कहने वाले एक ही लोग हैं। इसलिए हमने ये जो अल्लाह दीना के थे ना, सिला नंबर 1, सिला नंबर 2, ये सिला नंबर 3 बन गया। अब अगले वाले हिस्से को हम देखेंगे कि वो क्या बात करने वाले डिफरेंट हैं या फिर यही लोग, इन्हीं की बात आगे की जा रही है। तो हम देखते हैं आगे। हाँ जी, यही लोग हैं। वयुरीदूना, और वो इरादा रखते हैं, अन ये के वाव अतफ है, फिर पीछे वाले जुमले का, ये वही लोग हैं। वयुरीदूना, और वो इरादा रखते हैं, वाव अतफ है, युरीदूना रा वाव दाल रूट वर्ड के साथ, फिल मुजारे जमा मुजक्कर गायब, बाब नून, नसरा यंसुरु। ठीक है, जहन में रखना है, मार्क कर लीजिए, बाब नून है। अन ये के क्या इरादा रखते हैं, अन यत्तखिदू के वो बना लेंगे, अन नासबा है, यत्तखिदू फेल मुजारे मंसूब, हमजा खा दाल इसका रूट वर्ड है, ये भी बाब नून से आता है। ठीक है, ये भी बाब नून से आया है। अन यत्तखिदू के वो बना लें, मंसूब होने की वजह से नूने राबी ड्रॉप भी हुआ है। बैना जालिका, बैना एक जर्फ है, जालिका मुजाफ अलैह बनेगा, मुजाफ मुजाफ अलैह बनेगा मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न, मंसूब होने की वजह से यत्ताखिजू के लिए मफूले भी ही बनेगा, और सबीलन इसका दूसरा मफूल आ जाएगा, सीन बाला रूट वर्ड के साथ। ये पूरा जुमला आगे जो है ना अन्नासबा की तावील में जाके जो है ये युरीदूना फेल के लिए मफूल भी ही बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फेल अपने फाइल और मफूल के साथ जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा, वाव अतफ के जरिए पीछे जुमले का हिस्सा बन जाएगा। अब अगर आप मैम ये देखें, सिला फोर बनेगा, ये सिला जी, फोर बनेगा कि ये सिला फोर बनेगा कि साथ में अटैच होगा ये पिछले सिला सिला ही के बन, साथ। बिल्कुल बिल्कुल सिला ही बनेगा, ये एक और बन जाएगा ना, और वो इरादा रखते हैं, ये सिला ही, ये सारे सिले जो है ना ये जुड़ जाएंगे। जब सारे सिले जुड़ रहे हैं ना पीछे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे रिमूव करना पड़ेगा पीछे वाले जुमले का इसका बताने के लिए। जी ठीक है मैम। देखिए, जब ये सारे सिले जुड़ गए हैं ना, तो हमने देखा कि ये अल्लाह दीना का सिला बन रहे थे ना। तो अल्लाह दीना क्या है, मौसूल, और ये तमाम चारों सिलों के साथ मिलके बन जाएगा इन्ना का इसम। क्या? ठीक है, इन्ना का इसम क्या होता है, इन्ना का इसम जुमला इस्मिया का मुबतदा होता है, या फिर फाइल होता है जो काम कर रहा होता है। अगर आप इसका मफहूम देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का कुफर करते हैं और वो इरादा रखते हैं कि अल्लाह और रसूलों के दरमियान फर्क करेंगे, और वो कहते हैं कि हम किसी पे ईमान लाते हैं और किसी का कुफर करते हैं, और वो इरादा रखते हैं कि उसके दरमियान में ही वो कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, ये सारे इस्मो इन्ना हैं।
यहां से खबरू इन्ना शुरू होगी। ये ला बता रहा है कि जुमला कंटिन्यू है, लिहाजा खबरू इन्ना देखेंगे हम। उलाइका, यही वो लोग हैं। उलाइका इसम इशारा है, बाईद के लिए, मारफा है, मबनी है, जमा के लिए आता है। अब खबरू इन्ना बनेगा ये जुमला इस्मिया। उलाइका यही वो लोग हैं, हुम वो ही हैं। ये हुम आई है ज़मीरे फसल, ये क्या करती है, मुब्तदा और खबर दोनों के दरमियान फासला पैदा करती है, प्लस ताकीदी मफहूम करती है, हसर का मफहूम पैदा करती है, जोर देती है, खास तखसीस करती है। ये हम जानते हैं ना, हम पहले भी जानते हैं कि मुब्तदा और खबर के दरमियान जो ज़मीर लाई जाती है उसका नाम है ज़मीर फसल, यानी फासला पैदा करने वाली ज़मीर। ये मुब्तदा खबर के दरमियान फासला पैदा करती है। इस फासला पैदा करने का मकसद होता है हसर करना। हसर हम जानते हैं ना, खास कर देना, तखसीस कर देना। ये वही लोग हैं, ठीक है। अल काफिरूना जो कि काफिर हैं। अब क्या किया इस जमीर फसल ने, इस जमीर फसल ने खबर को जो नकरा थी मार्फा कर दिया। ये भी हम जानते हैं, जमीर फसल जब लाई जाती है तो खबर मार्फा हो जाती है। हसर कर दिया ना, खास कर दी, तखसीस कर दी, और ताकीदी मफहूम भी होता है। ये वही लोग हैं जो कि काफिर हैं। कैसे काफिर हैं, हक्कन, हकीकी काफिर हैं। यहाँ पे जो मरफू एक आई गई आई है ना जमीर, इसम, ये इसका हाल भी बयान कर रहा है और इसकी सिफ्त भी बन सकता है। हम इसको तमयीज भी कह देंगे, ये वजाहत भी पूरी कर रही है। ठीक है, वो कैसे काफिर हैं, वो हकीकी काफिर हैं। ये वजाहत भी मजीद हो गई है। तो यहाँ पे मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा, और ये जुमला इस्मिया खबरिया जो है ये खबरू इन्ना बन जाएगा। इस तरह इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा यहां तक। अब यहाँ पे आगे जो जुमला आएगा ना, ये एक तरीके से हाल भी आप इसको कह सकते हैं, या तालील भी मजीद बताएगा। इस्तिनाफिया भी कह सकते हैं। व आतदना, और हमने तैयार कर रखा है। वाओ हरफे अतफ या इस्तिनाफिया कहें। आतदना हमने तैयार कर रखा है। ये फेल है माजी का, जमा है मुतकल्लिम का सीगा है। नहनु की ज़मीर इसके अंदर फाइल मौजूद है। आइन ता दाल इसका रूट वर्ड है। ये बाब काफ से आता है। बाब काफ से मैक्सिमम जो आती है ना वो सिफात आती हैं, और बाब काफ जब भी आता है ना वो उसमें आइन कलमा पेश वाला आता है। आतूदा या आतूदू इसका माजी मुजारे है। बाब काफ जहन में रखिएगा। लिल काफिरीना काफिरों के लिए, ली हरफे जार, अल काफिरीना मजरूर, मुरक्कब जारी मुताल्लिक हो गया आतदना फेल के। क्या तैयार कर रखा है, अजाबन अजाब, मुहीनन जलील करने वाला। अजाब ही काफी होता है, और अगर वो जलील भी करने वाला हो तो इंटेंसिटी बढ़ गई। ये दोनों एक वजन के ऊपर आए हैं, ये मुरक्कबे तौसीफी हैं। मुहीनन जो है ना जलील करने वाला, इसमुल फाइल भी है। देखिए ना, वो अजाब कैसा है जो कि जलील करने वाला है। ठीक है, तो हम इस तरीके से आइन जाल बा रूट वर्ड अजाब का, और हा वाव नून रूट वर्ड मुहीनन का। मीम शुरू में पेश वाली जो है ना, बाला वाली बाले के लिए आई है। ये मुरक्कब तौसीफी मंसूब होने की वजह से आतदना फेल के लिए मफूल भी ही बन जाएगा। इस तरीके से फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके और मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो जाएंगे। यहाँ पे बताया ये गया कि एक तो बताया गया कि किस तरीके से कुछ लोगों की निशानदेही की गई इस आयत में। उन लोगों के बारे में बताया गया कि वो लोग करते क्या हैं। यहाँ बताया गया कि ये वो लोग हैं जो कि रसूलों का इनकार करते हैं। अहले किताब जो हैं वो कट्टर काफिर हैं। क्यों, इनकी तमाम जुज जो है ना इनको गौर से देखिए। ये मौके महल की बजा की मुनासबत के साथ काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हमने आयत नंबर 144 में क्या देखा, ला तत्तखिजुल काफिरीना औलिया, यानी काफिरों को दोस्त मत बनाओ। काफिर कौन से थे, अहले किताब ही है ना। अगर हम यहूद नसारा को देखें तो वो अहली किताब तो है ना।
تو اہل کتاب کا کفر واضح ہے، مگر ان کے جو ہیلے بہانے ہیں نا، جو ان کی نیچر ہے، جو ایک آج کل کے ماحول میں بھی ہمیں تو بڑی اچھے طریقے سے اس چیز کا پتہ چل رہا ہے نا کہ کس طریقے سے یہ ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو کاٹنے کو تیار ہیں۔ اہل کتاب بہرحال اہل کتاب تو ہیں، ان کے اندر دین کے نقطہ نظر سے خرابیاں بھی ہیں، مگر ان خرابیوں کی وجہ سے ان کو کفار کے ساتھ کھڑا کر دینا، یعنی کہ اللہ کو مانتے ہیں نا بالآخر، ہیں تو یہ کافر اس وجہ سے کہ یہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ پھر کیا ہے کہ قرآن یہ کہتے تھے اپنے آپ کو، چونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ قرآن اس چیز کو کھول کے بیان کر رہا ہے، ان کے ہلوں کو، ان کے بہانوں کو، ان کی مکاریوں کو، کہ وہ بڑی تفصیل سے کہتے تھے کہ ہم ہیں اہل کتاب، جو اہل کتاب ہوگا بخشا جائے گا۔ یہ دیکھیے کہ اللہ اور اس کے درمیان، رسولوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں۔ اللہ نے رسول بھیجے ہیں نا، اور اللہ رب العزت نے یہ کہہ کے بھیجے ہیں کہ جو میرے رسولوں کی اطاعت کرے گا اصل میں وہ میری ہی اطاعت کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ اللہ ہی کی شریعت کو لے کے آگے چل رہا ہوتا ہے، اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا ہوتا۔ تو جب یہ رسولوں کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ہی یہ شک شبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایمان صرف وہی معتبر ہوتا ہے جو اللہ کی شرائط کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایمان کی شرطیں یہ مقرر ہیں کہ رسولوں کا انتخاب یہ اپنی ثواب دید پہ کر سکتی ہیں، جس کو چاہیں نبی بنا لیں، جس کو چاہیں، تو پھر اللہ تو اس طرح نہیں کہہ رہا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ان کے کافر ہونے کے لیے کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ مومن صرف وہ لوگ شمار ہوں گے جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں کے اوپر ایمان لائیں گے۔ وہ رسول خواہ یہود مانتے ہوں، خواہ کرسچنس ان کو مانتے ہوں، ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے اوپر پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ ہم کسی بھی نبی کی برتری میں، کسی بھی نبی کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا ایمان، اس نے فرق نہیں کرنا کہ یہ نبی ہے تو میں اس لیے نہیں مانوں گا کیونکہ کرسچنز اس کو مانتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم نے ان پہ ماننا ہے، ہم نے فرق نہیں کرنا۔ تو جو ایسے لوگ ہوں گے نا کہ جو اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کریں گے، تو یہ لوگ بے شک اپنا اجر پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اب ایک وضاحت اور اس آیت سے واضح ہو گئی ہے کہ کفر صرف یہی نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار ہو، بلکہ کفر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو اپنی شرطوں پہ ماننا، یعنی ہمارا دل کرے گا تو ہم دین کا یہ حصہ مانیں گے، ہمارا دل نہیں کرے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارا دل کرے گا تو ہم اس کو خدا مانیں گے، ہمارا دل نہیں کرے گا تو ہم، جب ہمارا دل نہیں کرے گا ہم خدا نہیں مانیں گے۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمانوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی جب دل کرتا ہے رب کی مان لیتے ہیں، ہم بھی جب دل کرتا ہے رب کی نہیں مانتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر انسان سب سے پہلے قرآن کی ہر ایک آیت کے اوپر اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے، کہیں میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں درمیان کا کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ اللہ کا جب ایسا کوئی حکم آئے کہ جس کو میں بلا چون چرا مانتا ہوں تو میں اس کو مان لوں، لیکن اللہ کا جب کوئی ایسا حکم آئے کہ جس پہ میں پورا نہیں اتر رہا ہوتا تو میں کہہ دوں کہ نہیں، یہ بات میں نہیں مان سکتی، اس چیز سے میں انکاری ہوں، تو پھر ہمارے میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو ہم نے جو ہے وہ اپنی اپنی ذات سے محاسبہ شروع کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کرنے والے ہوں۔ وہی بات ہے کہ عمل کرنا یا نہ عمل کرنا گناہ کا کی وجہ تو بنتا ہے کہ ہم نے اللہ کے کسی حکم پہ عمل نہیں کیا، لیکن اس سے کافی نہیں ہو جاتے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، میں نے اس کو نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک تو نہ ماننے کی شرمندگی ہوتی ہے نا، اور ایک ہوتی ہے ڈھٹائی کہ میں نہیں رب کو مانتا، میں اس حکم کے اوپر تعمیل نہیں کروں گا۔ تو دونوں رویوں کو دیکھنا ہے اچھے طریقے سے، ایک انسان کا رویہ